सदी तक इंसानियत की रक्षा और शांति का प्रतीक बनी खड़ी रहीं। लोगों ने डर से लड़ते हुए जिंदगी जीना सीख लिया और अपने घरों में कैद जानवर की तरह जिंदगी गुजारने लगे थे। फिर तभी टाइटन्स ने दीवार को तोड़कर हमला कर दिया और इंसानियत की हिफाजत मौत फैलने लगी। चारों तरफ बस इंसान ही मारे जा रहे थे। लाशों का वो मंजर भयानक था। अनगिनत लाशों के बाद ये पता चला कि कुछ टाइटन्स हमारे ही बीच छिपे थे और आखिरकार पहली दीवार के गिरने के 5 साल बाद उनमें से एक दरिंदे को जिंदा पकड़ने में हम कामयाब रहे। एक साथी सोल्जर, एनी लियोनार्ड। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और अगले खतरे ने दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। ये क्या? वो देखो जरा, क्या है ये? ये तो एक टाइटन है। ये क्या? ये तो नामुमकिन है। सेक्शन कमांडर, अब हम क्या करें? वेल, कुछ कह नहीं सकती मैं। क्या ये कोई इत्तेफाक है या नहीं, इसका मतलब है कि पास्टर निक, चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी करो, लेकिन इस पर सूरज की रोशनी ना पड़े। ठीक है। अभी के लिए हमने वॉल टाइटन को मोटी परत से ढक दिया है। अभी के लिए काफी है। आगे का काम रात में किया जाएगा कमांडर। समझ गया। माफी चाहूंगा सर, लेकिन इस सब से होगा क्या? मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि टाइटन्स दीवारों के अंदर होंगे। कैसे सोचते? किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें पता था और हमें अंधेरे में रख रहे थे। उन्होंने इसके बारे में बताया क्यों नहीं? ओह, ये कितना भयानक मंजर है। इसे छिपाने का क्या मतलब है? ये शायद पहली बार नहीं है। ये बड़े ओहदे वालों के लिए कोई मायने नहीं रखते। ये तबाही है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतने मासूम लोग बेवजह मारे गए। बहुत हुआ। अब अपना मुंह खोलो और जवाब दो, क्या हुआ है? बताओ मुझे, क्या हो रहा है? ये टाइटन दीवार में क्या कर रहे हैं, बताओगे मुझे? और ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? मुझे इसका जवाब चाहिए अभी और इसी वक्त। मेरे पास इस बकवास के लिए वक्त नहीं है। मेरे पास और भी काम है। तुम्हारी गलती की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, तुम्हें अंदाजा भी है मैं कौन हूँ? मुझे अभी के अभी नीचे जाने दो। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम्हें सीधे नीचे भेज देती हूँ। कमांडर, वहीं रहो। मुझे पहले एक बात बताओ, क्या तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा भी है कि हम में से कितनों ने इन हैवानों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है?
तुम सोच भी नहीं सकते, और वो भी तुम्हारी आजादी के लिए। मैंने देखा है उन सभी लोगों को तड़पकर दम तोड़ते हुए। तो अब या तो तुम मुझे जवाब दो या मैं तुम्हें भी उन्हीं के पास भेज देती हूँ। फैसला तुम्हारा है। सच बताने के लिए और भी लोग हैं, और वैसे भी वो तुमसे ज्यादा ही जानते हैं, तो मैं तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही हूँ? ठीक है फिर, मार दो मुझे। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। तो करो फिर। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। कमांडर नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं मरने से डरता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं अपने फर्ज के लिए मर भी सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर मेरा जीवन तुम अपने शरण में स्वीकार करो। ईश्वर स्वीकार करो। तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब बता भी तो पैस्टरनेक, क्या सारी दीवारें टाइटन से बनी है? कम से कम इतना ही बता दो। सेक्शन कमांडर, कितने समय बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ, ठीक वैसा ही जब मैंने पहली बार दीवारों से बाहर कदम रखा था। जैसे मौत सामने हो। जल्दी चलो, मुझे कमांडर एल्विन को बताना होगा अभी। टाइटंस ने वालरोस को तोड़ दिया है। शाशा, तुम जानती हो यहाँ से मेरा गांव थोड़ी ही दूर साउथ में है। हाँ, मेरा घर भी यहाँ से नजदीक ही है। ये जगह कितनी बोरिंग है। मन करता है छुपकर अपने गांव निकल जाऊं। मेरे गांव वालों ने तो कहा है कि जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं तब तक घर आने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे गांव वाले भी मुझे चिढ़ाते थे कि सोल्जर बनने के लिए मेरी हाइट काफी छोटी है। हाँ, लेकिन मैं अक्लमंद जरूर था और मैं अपनी क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स में था। जल्द ही उन्हें अपनी बोली हुई बातों का पछतावा होगा। सुनो कॉनी, तुम्हें जाना है तो मैं मदद कर सकता हूँ। क्या? पर तुम क्यों करोगे? तुम्हें ये काफी अजीब नहीं लग रहा? हम यहाँ सादे कपड़ों में स्टैंड बाय पर हैं। वो ना तो हमें यूनिफॉर्म पहनने दे रहे हैं और ना ही ट्रेनिंग करने दे रहे हैं। दूसरी तरफ जरा उनको देखो, हमारे सुपीरियर्स पूरी तरह हथियारों से लैस हैं। हम दीवारों के अंदर हैं, ना कि फ्रंट लाइन पर। तो हम यहाँ लड़ने किससे आए हैं? पता नहीं, हो सकता है किसी जंगली भालू का खतरा हो। हाँ, जंगली भालू। भालुओं के लिए तो सिर्फ गन्स ही काफी है। दोस्तों, शायद मुझे कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। क्या? मजाक बंद करो साशा। तुम कहना क्या चाहती हो कि टाइटंस यहाँ पर हैं? ऐसा होना तभी मुमकिन है जब वॉलरोस टूट गई हो। क्या हुआ मिके? टोमास, जल्दी से कुरियर लो और निकलो यहाँ से। सबको खबर कर दो। 104 कैडेट कोर में किसी टाइटंस के होने की संभावना कम है। दक्षिण से कई सारे टाइटंस आ रहे हैं। वॉलरोस टूट चुकी है, खतरा सर पर है। मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। सब यही है ना? सब ठीक है नाना नबा? कुछ बिन बुलाए मेहमान आए हैं लगभग 500 मीटर की दूरी पर साउथ से। टाइटंस इधर ही आ रहे हैं। हम लोगों के पास तैयारी के लिए वक्त नहीं है। सभी अपने अपने घोड़े लो और आसपास के इलाके के सभी घर खाली करवाओ। जल्दी करो। साउथ से? लेकिन कैसे? उन्होंने सच में फिर से दीवार तोड़ दी। जल्दी करो, वो बहुत करीब है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। निके,
हमें अभी 9 टाइटन्स दिख रहे हैं। वो जरूर वॉल रोज तोड़कर आए होंगे। अरे नहीं, हमें ये तक समझने का मौका नहीं मिला कि आखिर ये हैं क्या और किस चीज से बने हैं। और बहुत देर हो चुकी है। इंसानियत हार गई। ये अंत है। बिल्कुल भी नहीं, ये अंत नहीं है। याद रखना, जब तक हम हार नहीं मानते तब तक हमारी हार नहीं होती। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और जीत कर दिखाएंगे। जैसे ही टाइटन्स जंगल तक पहुंचेंगे, हम 4 अलग अलग टीम्स में बंट जाएंगे। हर टीम में सोल्जर्स बराबर होने चाहिए। मेरे इशारा करते ही चारों टीम्स चारों दिशाओं में फैल जाएंगी। याद रहे, हमारा पहला काम है लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। तुम में कोई है जो इस एरिया को अच्छे से जानता हो? मैं सर, मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है। मैं इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और कोनी भी। कोनी, बताओ क्या हुआ? मेरा गांव यहीं साउथ में है, जहाँ से टाइटन्स आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पास के इलाकों में ले जा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज। बढ़िया। साउथ टीम को पहले रास्ता दिखाओ, फिर घर चले जाना। यस सर। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुम पागल हो क्या? टाइटन्स वहीं पर है। मुझे उनसे डर नहीं लगता। मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया था। और बर्थहोल्ड, तुम साथ चलोगे? क्यों नहीं? नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसा कि तुम सब जानते हो, आज का दिन इंसानियत के इतिहास का सबसे खौफनाक दिन है और हम अपनी जान देकर भी इंसानियत की रक्षा करेंगे। आगे बढ़ो। उन्होंने जंगल पार कर लिया है। दुश्मन हमारे ठीक सामने है। सभी चारों दिशाओं में फैल जाओ। अपनी आखिरी सांस तक लड़ना। अरे नहीं, वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। अरे नहीं। किलगर, साउथ टीम को तुम लीड करो। सर, समझ गया। क्या वो टाइटन्स के आगे खुद शिकार बनकर गया है? मैं उनके साथ जाता हूँ। उन्हें जरूरत है। बिल्कुल नहीं, हम और सोल्जर्स नहीं खो सकते। उस पे भरोसा रखो। कैप्टन लीवाई के बाद अगर कोई वॉरियर है तो वो है। देखना, वो जीत के लौटेगा, मुझे यकीन है। एरिन, क्या तुम आज फिर से लड़कर आए हो? हाँ, लेकिन इस बार लड़ाई की शुरुआत मैंने नहीं की थी। पहले उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। हाँ बिल्कुल। और आज फिर से मिकासा ने तुम्हें बचाया। शुक्रिया मेरी बच्ची। एरिन, बहादुरी हर किसी से लड़ने में नहीं होती है, बल्कि बहादुरी ये जानने में है कि हमें कहाँ लड़े तो लोग तुम्हें बहादुर समझे। तो सब्र करना सीखो। ये नीचे गिर गया था। कुछ देर सो जाओ, तुम थक गई होगी।
नहीं, मैं ठीक हूँ। ये बहुत पुराना हो चुका है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नया स्कार्फ ले आऊंगा। एरन, मिकासा, उन्होंने वॉल रोज तोड़ दी। वो टाइटंस, वो आ रहे हैं। ये टाइटंस चैन से सांस भी नहीं लेने देते। जाने के लिए तैयार हो? और कर भी क्या सकते हैं। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है सर कि मीके ने 104वीं का चार्ज लिया है। अगर कोई हालात को संभाल सकता है तो बस वही है। हाँ, उम्मीद तो यही है। मुझे और जोखिम नहीं लेना। ये क्या है? ये बाकियों से अलग है। जरा देखो इसे। इसकी लंबाई कम से कम 17 मीटर से ज्यादा होगी। आज से पहले मैंने कभी किसी टाइटन को ऐसा नहीं देखा। इसके शरीर पर बहुत सारे बाल हैं। ये ऐसे क्यों चल रहा है? और ये मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा? ये बाकियों से अलग है। बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे दोस्त और मुझे निकाल कर ले जाओ यहां से। ये क्या कर रहा है? छोड़ दो उसे। तुमने शायद मुझे सुना नहीं। मैंने कहा उसे छोड़ो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारे इस अजीब हथियार का नाम क्या है? ये जो तुम्हारी कमर पे है जिससे तुम उड़ पाते हो, मुझे यकीन है कि हम और तुम एक ही भाषा बोलते हैं। शायद तुम डर के मारे जवाब नहीं दे पा रहे, और मैंने देखा तुम तलवारों का भी इस्तेमाल करते हो। कमाल है। अच्छे योद्धा हो, मिलके अच्छा लगा। चलो अब, मुझे तुम्हारा यह हथियार पसंद आया। याद रखना, जब तक हम हार नहीं मान लेते तब तक हमारी हार नहीं होती। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। मेरा हो गया। अब तुम इसका जो चाहे वो कर सकते हो। तुम बोल भी सकते हो।
सुन के अच्छा लगा।